देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं मेघा सिंह। नवाब मलिक राजनीतिक के दुनिया में एक जाना माना नाम अब मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, नवाब मलिक को ईडी ने अपने हिरासत में ले लिया है। कल ईडी ने नवाब मलिक के घर पर छापेमारी की थी और वहां से उन्हें कुछ सबूत बरामद हुए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा कर रहे थे। साथ ही उनका अंडरवर्ल्ड के गुंडे दाऊद इब्राहिम के साथ भी कुछ कनेक्शन की बात सामने आ रही है। वहीं ईडी को नवाब मलिक को उनके घर से ले जाना पड़ा और ईडी ने लंबे टाइम के लिए उनसे पूछताछ की। उसके बाद पूछताछ खत्म होने के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 3 मार्च तक नवाब मलिक ईडी के साथ ही रहेंगे। ईडी के ऑफिस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक इन सारे मामलों में क्या कहते हैं जो उन पे इल्जाम लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नवाब मलिक से जुड़े सारी बातें बताएंगे। उनके जन्म से लेकर उनके राजनीतिक करियर से लेकर वो हमेशा विवादों में रहे हैं, उन विवादों के बारे में भी आपको बताएंगे। नवाब मलिक हर मुद्दे पर अपनी खुल के राय रखते थे, हर मुद्दे पर अपनी बात लोगों के सामने साझा करते थे, साथ ही आरोप भी खुलकर लगाते थे। इन सारे मामलों को क्या है और क्या थे नवाब मलिक और ये सारा मामला क्या है, ईडी ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है, ये सारे मामले हम आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में बताने वाले हैं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र की एमवीए सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक पर बुधवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में उनके घर पर छापा मारा गया था। सूत्रों के अनुसार मामले में उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी पाया गया है। छापेमारी के बाद एजेंसी के अधिकारी उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गए थे। कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख ने मांग की है कि मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 2 मुख्यमंत्री ने इस तरह के गंभीर आरोपों का सामना करने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। राज्य में यह एक परंपरा है जो कि नवाब मलिक को भी अब निभानी पड़ेगी और अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने बुधवार की शाम कहा कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब मलिक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बलरामपुर जिले में उनके परिवार की जमीन और कारोबार था। आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन नवाब मलिक के जन्म से पहले उनके पिता मुंबई चले गए। हालांकि नवाब मलिक के जन्म के समय परिवार बलरामपुर लौटा। नवाब मलिक का जन्म 20 जून 1959 को ताल्लुक में हुआ था। कुछ समय बाद नवाब का परिवार मुंबई चला गया। यहाँ उनके परिवार ने कई कारोबार में हाथ डाला। नवाब के परिवार के पास होटल था, उनका कबाड़ा का भी कारोबार था। आर्यन खान मामले के दौरान भी नवाब मलिक ने कई सारे बयान जारी किए थे जिसमें उनके ये कबाड़े वाले कारोबार के बारे पर भी एक नेता ने तंज कसा था, जिसके जवाब में नवाब मलिक ने कहा था कि हाँ, मैं कबाड़ी वाला हूँ। मेरे पिता मुंबई में कपड़े और कबाड़ों का कारोबार करते हैं। विधायक बनने तक मैं भी कबाड़ा का कारोबार करता था। मेरा परिवार अभी तक यह कारोबार करता है, इस पे मुझे गर्व है। अगर नवाब मलिक की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका निकाह 21 साल की उम्र में हो गया था। नवाब की 2 बेटियां भी हैं और नवाब ने 25 की उम्र में 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसने बहुत
कम वोट उन्हें हासिल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 1995 में विधानसभा चुनाव के दौरान नेहरू नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया। 1996 में दोबारा चुनाव हुआ तो नवाब मलिक जीत ने हासिल की। 1999 में फिर नवाब मलिक सपा से टिकट पर जीते। इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। नवाब मलिक को आपसी राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2005 और 6 में विलासराव देशमुख सरकार के दौरान नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के दरमियान भी हाल ही में ड्रग केस को लेकर जमकर विवाद हुआ था। नवाब मलिक आए दिन कुछ न कुछ खुलासे कर रहे थे समीर वानखेड़े को लेकर और उन पर उन्होंने कई सारे इल्जाम भी लगाए थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उन्होंने पूरे मामले को सरासर एक राजनीतिक प्रचार से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पूरे मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार है। उनका कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने आप की जान ली थी और इस मामले को सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इलेक्शन की वजह से इस पूरे मामले को सिर्फ बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में कोई भी सच्चाई नहीं है। नवाब मलिक अक्सर ही अपने इस बयान को लेकर चर्चे में रहे हैं और वह हर छोटे बड़े मुद्दे पर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रग के इस मामले पर भी वो आए दिन खुलकर लोगों के सामने अपना बयान दिया करते थे। ड्रग के इस मामले में उन्होंने समीर वानखेड़े को लेकर एक पर एक खुलासे किए थे, जिसके बाद से समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक पर केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह नवाब मलिक पर केस करने वाले हैं क्योंकि वह उनके परिवार के बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। और अब जाकर नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 3 मार्च तक ईडी के हिरासत में रहना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईडी को नवाब मलिक के खिलाफ कोई सबूत मिल पाता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हिरासत में ईडी ने ले लिया है। साथ ही उनके साथ अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शन सामने नजर आ रहे हैं। वहीं नवाब मलिक के निजी जिंदगी के बारे में भी आपको बताया और कैसे उन्होंने ड्रग के इस मामले में समीर वानखेड़े पर लगातार जो उन्होंने अटैक किए थे, उन पे इल्जाम लगाए थे, इन सारे मामलों के बारे में हमने आपको बताया। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक को 3 मार्च के बाद क्या ईडी लंबे समय के लिए हिरासत में रखती है या उन्हें रिलीज कर देती है, और साथ ही ये सारा मामला कोर्ट में जाता है और उन पे क्या कोई कार्रवाई होगी या वो फिर बाइज्जत बली होकर घर वापस लौट आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।